दोस्तों स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यह है एक ओल्ड मॉडल सीलिंग फैन जो कि वेरी ओल्ड मॉडल है और पोलर के नाम से ये दिखाई दे जाता है, जिसमें 7 कॉइल डाली जाएंगी, 7 ही कॉइल नीचे और 7 ही कॉइल ऊपर। तो इसको आज हम रिवाइंड करेंगे बिना जोड़ की कॉइल से, जबकि अब तक हम एक कॉइल इसमें डालते चले आए हैं और हर कॉइल में 2 लूपें निकलती हैं, जबकि 7 कॉइल डालने के बाद 14 लूपें हो जाती हैं और उनको कनेक्शन करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस वीडियो से बिना जोड़ की कॉइल बनाना सीखेंगे। देखिए यहाँ से ये इसकी कॉइल लूज हो गई थी और ये शॉर्ट हो गया था, जिसकी वजह से ये मोटर कट कर लेना ही बेहतर हो जाता है। तो देखिए ये हो जाता है इसका स्टेटर, जो कि 28 स्लॉट में है और सिंगल स्लॉट में ये देखने को मिल जाती है, यानी इसमें नीचे भी कोई स्लॉट नहीं है, सिर्फ ऊपर ही है। अभी देखिए इसकी ये 2 कॉइल मैंने काउंट कर लिए हैं, जो कि ये रनिंग वाली कॉइल हो जाती है और इसमें 735 टन इस कॉइल में निकली है, यानी इसकी जो रनिंग है वो 735 टन से रिवाइंड की गई है और इसमें वायर गेज 35 ही नंबर निकला है, जो कि दूसरी वाली कॉइल में भी यही है। चलिए इसे रख देते हैं इधर। अब देख लेते हैं ये दूसरी वाली कॉइल, जो कि स्टार्टिंग वाली कॉइल है और इसमें 745 टन काउंट करने पर निकल कर आई हैं। अब इसी डेटा को हम इसमें डालेंगे, जो कि इसका ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा है, और इसमें 35 नंबर वायर यूज़ करेंगे। तो देखिए इसकी जो स्लॉट है वो सिंगल स्लॉट है, यानी नीचे इसके दूसरी स्लॉट नहीं है। अब यहाँ बारी आ जाती है इसमें पेपर लगाने की। तो देखिए इसमें 7 नंबर का पीवीसी का पेपर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ इसकी 28 के 28 स्लॉट में एक साथ पेपर लगा लेना होता है। अब देखिए अगर इसमें डबल स्लॉट होती है, यानी यहाँ भी स्लॉट होती, तो इसमें मान लीजिए ये 28 स्लॉट का है, तो इसमें 14 स्लॉट में पहले पेपर डाला जाता और उसके बाद नीचे वाला सर्किट कंप्लीट किया जाता, उसके बाद ऊपर वाला स्लॉट पेपर डालने के बाद कंप्लीट किया जाता। तो देखिए अब यहाँ हमें कॉइल बनाने के लिए एक इस तरह की डाई की ज़रूरत होती है, यानी आप इसे फर्मा भी कह सकते हैं, जो कि मैंने लकड़ी का बनाया हुआ है और इसी के ऊपर कुछ शीट वगैरह लगाकर या गत्ता वगैरह लगाकर इसको बना लिया है, जो कि 4.25 इंच इसकी गोलाई हो जाती है। अब देखिए इसी पर हम सारी कॉइल बनाएंगे, यानी सब कॉइल 7 की 7 कॉइल इसमें एक साथ बनाएंगे। अब देखिए इस तरह से ये फोल्ड होने वाला मेरे पास फर्मा है, जो कि जब कॉइल इस पर बन जाएंगी तो मैं इसको इस तरह से निकाल लूँगा और कॉइल आराम के साथ इसकी बाहर निकल आएंगी। अब चलिए इसको जो इसकी कॉइल है वो नीचे वाले सर्किट की, उसको 7 की 7 कॉइल इस पर बना लेते हैं। अब देखिए किस तरह से बनाई जाती है, इसको आप समझिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी 7 की 7 कॉइल मैंने ये बना ली हैं, जो कि हर कॉइल में 745 टन 35 नंबर से इसमें डाले गए हैं। अब देखिए इसको यहाँ से इस तरह से आप सिलाई भी कर सकते हैं, जिससे कि एक दूसरे से कॉइल उलझने ना पाए। अब देखिए कैसे निकलता है, इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले इसकी जो इसमें लकड़ी है उसको यहाँ से ऐसे निकाल लेते हैं। अब ये ऊपर जो कवर है इसका गत्ते वाला सिर्फ यही रह गया है, इसको इस तरह से आसानी के साथ सारी की सारी कॉइल हमारी बाहर निकल कर आ जाती हैं। अब देखिए ये सब कॉइल एक साथ इसकी निकल चुकी हैं और इसमें एक भी जोड़ नहीं है, सब कॉइल एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। 7 कॉइल यहाँ पर हो जाती हैं। अब उठा लेते हैं स्टेटर और इसमें एक कॉइल उठा लेते हैं और यहाँ किसी भी एक स्लॉट में आप इसको कॉइल का पहला सिरा डाल दीजिए और यहाँ कॉइल का पहला सिरा डालने के बाद यहाँ जैसे ही स्लॉट में वायर पहुंच जाता है उसमें एक पीवीसी का टुकड़ा यहाँ लगा देना होता है और कॉइल को लॉक कर देना होता है। तो देखिए इस तरह से यहाँ एक इसमें जो कॉइल का सिरा है वो डल चुका है। अब यहाँ हम दूसरा वाला सिरा कहाँ डालेंगे इसको आप समझ लीजिए। तो इसके बीच में एक खाली स्लॉट छोड़ेंगे और तीसरी वाली स्लॉट में इसका दूसरा सिरा डालेंगे।
तो इसकी पिच इस तरह से हो जाएगी 1 से 3। सभी कॉइल को हम 1 से 3 की पिच में डालते चले जाएंगे और फैन को रिवाइंड करेंगे। अब यहाँ इसको भी आप समझ लीजिए कि यह दोनों तरफ से कॉइल इसके अंदर आ चुकी है। अब दूसरी वाली कॉइल को हम कहाँ डालेंगे ये भी बहुत समझना ज़रूरी है। चलिए एक कॉइल पहले देख लेते हैं। ये कंप्लीट इंस्टॉल इसके अंदर हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से एक कॉइल इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए दूसरी वाली कॉइल को हम कहाँ डालेंगे उसको समझिए। ठीक इसी तरह से जितनी भी कॉइल है इसकी वो इसी तरह से डाली जाएंगी। अब देखिए इसके जो हमने ये कॉइल डाली है इसके बराबर में एक स्लॉट खाली छोड़ेंगे और एक खाली स्लॉट छोड़ने के बाद अगले वाले स्लॉट में कॉइल का पहला सिरा इसमें डाला जाएगा। देखिए इस तरह से एक सिरा डल चुका है। यहाँ पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाया जाएगा। अब दूसरा वाला सिरा इसके बीच में एक स्लॉट खाली छोड़ेंगे और तीसरे स्लॉट में इसको डालेंगे। जिस तरह से यहाँ छोड़ा है ठीक इसी तरह से यहाँ छोड़ेंगे। तो ये देखिए अब एक बीच में और एक इस साइड में इसकी ऊपर वाली कॉइल आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से अब एक इसके बराबर में स्लॉट खाली छूट गई है और एक कॉइल के बीच में। तो यहाँ ऊपर वाला सर्किट जब रनिंग वाला बनाएंगे वो वाली कॉइल यहाँ पर आ जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगी। ये भी एक स्लॉट ये छोड़ी है हमने साइड में और एक इनके बीच में छोड़ी गई है यहाँ पर। ये देखिए इधर भी और इधर भी। तो ठीक इसी तरह से इसका पूरा फैन रिवाइंड किया जाएगा। तो चलिए मैं इसको जितनी और कॉइल बची हुई है उनको सबको कंप्लीट कर लेता हूँ। अब यहाँ देखिए इसके कनेक्शन भी आप समझिए। यहाँ एक दूसरे से इसकी सभी कॉइल कनेक्ट हो जाएंगी। अब देखिए ये इसकी 2 लीडें निकल कर आ चुकी हैं। अब यहाँ से आप समझ लीजिए ये देखिए एक दूसरे को 1 से 2 के कनेक्शन में कॉइल को डाला गया है। यहाँ ये इसका इनर हो जाता है और ये आउटर। तो इस इनर को दूसरे के आउटर से मिलाया जाएगा। यानी सभी कॉइल को एक दूसरे से कनेक्ट करते चले जाएंगे बराबर बराबर में। 1 से 3 के कनेक्शन इसमें नहीं होंगे, सिर्फ 1 से 2 के ही कनेक्शन होंगे। यानी कि हर कॉइल को जो बराबर में उसके एक दूसरे की लीड होती हैं उनको कनेक्ट करते चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ पर अगर इसके 1 से 3 के कनेक्शन होते तो एक लूप इसमें बीच में छोड़ी जाती है और तीसरी वाली लूप से कनेक्शन किए जाते हैं। अब क्योंकि ये 7 कॉइल के है तो इसमें 1 से 2 के ही कनेक्शन किए जाएंगे। यानी बराबर बराबर की जो कॉइल है वो आपस में जोड़ते चले जाएंगे। अब यहाँ देखिए एक स्लॉट ये हो जाती है और एक ये खाली पड़ी हुई है। इसमें हम ऊपर वाला सर्किट डालेंगे। यानी एक इसके बराबर में आ जाएगा कॉइल का सिरा और एक कॉइल के बीच में। तो ये एक दूसरे के ऊपर आती चली जाएंगी। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले इसमें कॉटन टेप लगा लेना होगा जो कि ऊपर वाला सर्किट डालने में हमें आसानी हो जाए। उससे पहले देख लेते हैं इसको पीछे से भी कि ये किस तरह से दिखाई दे जाता है। अब देखिए ये कॉइल बनी हुई है। अब जब हम कॉइल डालेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई दिखाई दे जाएंगी। तो यहाँ कॉटन टेप इसमें हमने लगा लिया है। अब बारी आ जाती है इसके दूसरे वाले सर्किट की कॉइल बना लेने की। तो यहाँ पर हम उसी फर्मे को फिर उठा लेते हैं और उसको मशीन पर फिट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ इसमें देख लेते हैं कि इसमें कौन सा वायर यूज़ किया गया है। तो यहाँ इस पर देख सकते हैं कि इस पर 35 नंबर लिखा हुआ है। तो हमने ऊपर भी 35 नंबर यूज़ किया है और नीचे भी जब नीचे वाला सर्किट बनाया था वहाँ पर भी 35 नंबर यूज़ किया है। तो यहाँ देखिए ये 7 कॉइल इसकी बना ली गई है जिसमें हर कॉइल में 735 टन इसमें डाली गई हैं। अब इस तरह से यहाँ तार लगा लेना होता है। एक इसके बीच में तार रखकर इसके ऊपर इसको रिवाइंड करते हैं जिससे कि इसको बांधने में आसानी हो जाए। अब चलिए इसको फिर इसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से हमने पहले निकाला था। तो यहाँ इसका अंदर वाली जो लकड़ी है उसको निकाल लेते हैं और इसको इस फर्मे से बाहर सभी कॉइल को निकाल लेते हैं।
चलिए फरमा फिर ऊपर से सेट कर कर रख देते हैं एक तरफ को। अब यहाँ देखिए इसकी ये 7 कॉइल एक साथ हमने यहाँ ऊपर वाली भी बना ली है, जो कि जॉइंटलेस है, यानी इसमें एक भी जोड़ नहीं है, सिर्फ एक वायर से ये बनाई गई है। अब यहाँ देखिए इसको कैसे डालेंगे ये भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम इसको डालेंगे वहाँ जहाँ एक कॉइल के बीच में हमने खाली स्लॉट छोड़ी थी। एक सिरा कॉइल का यहाँ पर डाल दीजिए। चलिए पहले एक तरफ से इसे कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देते हैं। अब ये देखिए कॉइल के बीच में एक तरफ से कॉइल का पहला सिरा आ चुका है। अब यहाँ कॉइल के बराबर में यानी साइड में जो हमने दूसरी वाली कॉइल छोड़ी थी उसमें कॉइल का दूसरा सिरा डालेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ दोनों तरफ से कॉइल आ चुकी है तो यहाँ इस साइड भी पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। अब चलिए दूसरी वाली कॉइल उठा लेते हैं और उसको भी जहाँ हमने इसके बाद में एक कॉइल के बीच में खाली स्लॉट छोड़ी थी उसमें कॉइल का सिरा डालेंगे और उसके बाद कॉइल का दूसरा सिरा उधर डालेंगे जहाँ पर हमने दोनों कॉइल के बीच में एक खाली जगह छोड़ी थी, यानी दोनों जैसे एक कॉइल हमने बनाई थी उसके साइड में एक खाली जगह हमने छोड़ी थी और दूसरी कॉइल डाली थी, वहाँ पर इसका दूसरा सिरा डाला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से समझ लेते हैं, ये इसका इनर आया और यहाँ पर आउटर बना और इस आउटर से दूसरे वाले में इनर पहुँचा। इस तरह से 1 से 2 के कनेक्शन में कॉइल को डालते चले जाएंगे तो यहाँ हमें कॉइल के कनेक्शन करने का टाइम बच जाता है। चलिए यहाँ तीसरी कॉइल भी इसमें डालकर देख लेते हैं और इसके बाद इसको समझेंगे कि ये किस तरह से डाली गई हैं। जैसे हमने 2 कॉइल डाली हैं ठीक इसी तरह से ये भी डालेंगे। सबसे पहले कॉइल के बीच में डाल देंगे और उसके बाद जो दोनों कॉइल के बराबर में एक खाली स्लॉट छुटी हुई है उसमें दूसरा सिरा यहाँ पर कॉइल का डाला जाएगा। तो यहाँ देखिए इसमें अब 3 कॉइल इसके अंदर आ चुकी हैं और 1 से 2 के कनेक्शन में इसके कॉइल को डालते हुए चले जाएंगे और कनेक्शन भी इसके ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे। यानी इसके जब कनेक्शन करते हैं तो इसका आउटर इनर से कनेक्ट करते हैं और इनर आउटर से कनेक्ट करते हैं, जबकि 1 से 3 के कनेक्शन में आउटर को आउटर से और इनर को इनर से कनेक्ट करते जाएंगे, जिससे 1 से 3 में कनेक्शन हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए इसकी 2 लूपें निकल कर आ चुकी हैं और ये इसकी मेन लूपें हो जाती हैं, जो कि यहाँ से शाफ्ट के अंदर से निकालने के बाद इनको लीडें बना लेंगे। अब देखिए इसकी अच्छे सिलाई कर ली गई है और यहाँ 2 लूपें इसकी पीले वाली लीडों में लगा दी हैं और 2 लूपें रेड वाली लीडों में बना दी हैं। ये देखिए इस तरह से इसकी दोनों तरफ से सिलाई कर ली है, नीचे से भी और ऊपर से भी। अब चलिए बारी आ जाती है इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेने की। तो सबसे पहले इसका जो ऊपर वाला कैप होता है उसको उठा लेते हैं और इसको इस तरह से यहाँ लगा लेना होता है और इसको अच्छे से दाब कर यहाँ इस तरह से बैठा लीजिए। ये देखिए ये इसमें बैठ चुका है। अब यहाँ नीचे वाला इसका जो कैप है वो नहीं लगाएंगे, सबसे पहले इसकी जो शाफ्ट होती है यहाँ उसको लगाना होता है। अगर हम इसको बाद में लगाएंगे तो ये नहीं लगेगी, इसलिए इसको पहले ही यहाँ पर लगाया जाता है। देखिए अब ये लग चुकी है। अब इसका जो नीचे वाला कैप है उसको भी यहाँ लगा देंगे और अच्छे से बैठा लेने के बाद इसके जो 3 बोल्ट हैं वो एक एक करके अच्छे से टाइट कर देंगे। चलिए स्क्रू ड्राइवर से इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं और देख लेते हैं कि इसकी सेटिंग आ चुकी है। तो देखिए इसकी सेटिंग बहुत अच्छे से आ चुकी है। अब यहाँ पर इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें 3.25 MFD का कैपेसिटर
यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले इसके 2 वायर एक जगह जॉइंट कर लेने के बाद कॉमन बना लेते हैं और जो 2 बचे हुए वायर हैं उन पर कैपेसिटर लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब ये इसकी हो जाती है मेन लीड। अब मेन लीड का एक सिरा जो है वो हम लगाएंगे इसके कॉमन पर, जो हमने एक जगह दोनों वायर को एक साथ कनेक्ट किया था वो कॉमन है, उस पर लगा लेंगे। और दूसरा सिरा मेन लीड का लगाएंगे जो कैपेसिटर के साथ रेड वाला वायर कनेक्ट किया है उस पर। अब देखिए यहाँ इसका प्लग लगाकर देख लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ घूमना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पोलर सीलिंग फैन को, जो कि ओल्ड मॉडल का होता है, उसको कैसे रिवाइंड करते हैं और उसकी बिना जोड़ की कॉइल कैसे बनाते हैं इस वीडियो में ये जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।